देखो थर्ड पार्टी जो जा रही है ना वो ऐसे ही नहीं जा रही। देखो टेम्परेंस विद 3 ऑफ सॉर्ड, समझो इस चीज को। थर्ड पार्टी ऐसे नहीं जाए। आपको क्या लगता है, मतलब आपको लगता है कि थर्ड पार्टी आराम से चुपचाप निकल लेगी? नहीं नहीं, वो जरूर कोई कांड करके जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी पैदा ही कांड करने के लिए हुई है। फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, नो डाउट। अगर कमिटमेंट नहीं है तो आपके पास भी कहो कि मेरे पास वेरी सून, नाउ लेट मी चेक वेरी सून क्या है। क्या है भाई ये जल्दी, ये इतनी जल्दी क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ होने वाला है वेरी सून? क्या होने वाला है? अरे जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलेगा, इसे स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैनल रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल्टोमेटिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। देखा राम नाम की पावर, पूरे कार्ड्स को हिला के रख दिया, पूरी डेक खेल गई है। ओके, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बड़ी दुविधा में डाल दिया भाई आज तो। एस ऑफ पेंटिकल्स अपने आप निकला। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो मैसेज मुझे क्लिक हुआ कि वही है। जय सिया राम। 10 ऑफ कप्स, ये वही है, ये वही है, ये वही है। सबसे पहले आपके पार्टनर आपसे माफी मांगी, अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। गलतियां अपनी, जो भी इन्होंने मिस्टेक्स की इस कनेक्शन में, जिन जो भी इनकी मिस्टेक्स रही, आपके पार्टनर अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, हाँ हो गई गलती, मैं जानता हूँ। अरे जानते तो पहले भी थे, माना कब, लेकिन अब ये मानेंगे। यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई मैंने किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ा सा डाउट था। वैसे ये मैसेज पिक हो गया था कार्ड के साथ, इसी कार्ड के साथ कंफर्म कर लिया, जो कि है कमिटमेंट। कमिटमेंट जो मैरिड हैं उनके लिए भी कमिटमेंट आ रहा है, और जो अनमैरिड है उनके लिए भी भाई कमिटमेंट आ रहा है। अभी ये कमिटमेंट जो है वो अलग अलग तरीके का होगा, ठीक है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ शादी से ही नहीं होता। आपको भी पता है कि शादी होने के बाद भी लोग कमिटेड नहीं रह पाते हैं। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कमिटमेंट होता क्या है। अगर नहीं पता तो फिर किसी और दिन समझाऊंगी, अभी टाइम नहीं है। अभी देखते हैं। देखो आपके पार्टनर अगर अनमैरिड हैं तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो भी मैं बता दूं, आपके पार्टनर आपको कुछ स्ट्रांग ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रांग, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हो भाई, आप डिजर्व करते हो। और ये लिटरली ऐसा भी सोचते हैं, अगर ये मैरिड हैं तो ये लिटरली ऐसा सोचते हैं कि काश आप इनके लाइफ पार्टनर होते तो लाइफ कितनी मस्त होती। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है ना थर्ड पार्टी निकल रही है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, ये जब भी मुझे दिखता है, आपको पता है, मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी जो भी ऑब्स्टिकल रहा इस कनेक्शन में, वो एग्जिट गेट पे है, मतलब अभी निकलने वाली है। मुड़ मुड़ के देख रही है, मुड़ मुड़ के ना देखो, मुड़ मुड़ के नहीं मत देखो भाई, निकलो, चलो चलो जाओ, गेट हम खोलेंगे। मेरे व्यूवर्स भी लाइक, अरे दरवाजा हम खोलने के लिए तैयार है भाई, निकलो, पीछे मुड़ के मत देखो। ओके, सो आपके पार्टनर भी हैं, इस थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, तभी भाई ये एनर्जी निकल के आई है। ये आपको कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स है, ठीक है। ये चाहते हैं आपको कमिट करना, आपको कमिटेड, आपके साथ कमिटेड रहना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रांगली जैन एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एस ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना है। जुलाई मंथ, जनवरी का महीना, ठीक है, मार्च का महीना, नंबर 1, नंबर 7, 1 स्ट्रांगली है भाई। एक किसी का नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
देखो थर्ड पार्टी जो जा रही है ना वो ऐसे ही नहीं जा रही। देखो टेम्परेंस विद 3 ऑफ सॉर्ड, समझो इस चीज को। थर्ड पार्टी ऐसे ही नहीं जाए। आपको क्या लगता है, मतलब आपको लगता है कि थर्ड पार्टी आराम से चुपचाप निकल लेगी? नहीं नहीं, वो जरूर कोई कांड करके जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी पैदा ही कांड करने के लिए हुई है। समझो इस चीज को। दैट्स वाई थर्ड पार्टी थर्ड नंबर पर है। आप और आपके पार्टनर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड पर आपके पार्टनर को लेते हैं, फर्स्ट पर मैं आप ही को लूंगी, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्टी ऐसे नहीं जाने वाली। थर्ड पार्टी को भेजा गया है किसी इंटेंशन से। यूनिवर्स ने ऐसे ही, मतलब थर्ड पार्टी ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आई थी, इसके पीछे का कोई रीजन था। आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हुआ है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनको थर्ड पार्टी से जो लेसन मिलना चाहिए था वो लेसन इनको मिल चुका है। मतलब जो सीख इनको मिलनी चाहिए थी, जो ठोकर इनको लगनी चाहिए थी, वो ठोकर इनको लगी है। ये लिटरली क्राई कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने भयंकर वाली बैंड बजाई है इनकी, ठीक है। और सिर्फ बैंड नहीं बजाई, मैं बोल रही हूँ इस आपके पार्टनर को ऐसा करके छोड़ के एकदम से निचोड़ के जा रहे हैं ना। ऐसा समझो अगर इनके पास कुछ था, मतलब आपको देने के लिए तो कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी को देने के लिए कुछ तो था, वरना थर्ड पार्टी इनसे कनेक्ट नहीं होती। थर्ड पार्टी को देने के लिए इनके पास कुछ भी था ना, वो थर्ड पार्टी लेके जा रही है, एकदम से निचोड़ के लेके जा रही है। लिटरली आप एक एग्जाम्पल से समझो, आप जस्ट इमेजिन कि लिटरली थर्ड पार्टी ने इनकी प्रॉपर्टी जो भी है वो हड़प ली, लिटरली साइन करवा ली, और ये वो जा रही है, थर्ड पार्टी जा रही है इनको छोड़ के कि चलो भाई हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, अब हम जा रहे हैं। जाते जाते पीछे मुड़ के देख रहे हैं, अरे 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 ये वॉच कौन सी पहन रखी है भाई, ये भी दर्द है। तो मतलब लूट के, जो बोलते हैं ना लूट के ले जाना, मतलब किसी के इमोशंस को भी। बात यहाँ पर सिर्फ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की नहीं हो रही है, समझो इस चीज को। मतलब एकदम से एक इंसान के अंदर होप नहीं छूटनी चाहिए, एक विश्वास नहीं होना चाहिए कि थर्ड पार्टी पे विश्वास मत करना। यूं समझ लो थर्ड पार्टी आप ही का काम करके जा रही है कि भाई सब आपके पार्टनर की जैसे नहीं होते, ये थर्ड पार्टी है। नेक्स्ट टाइम थर्ड पार्टी से भिड़ने से पहले या थर्ड पार्टी को चूज करने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि थर्ड पार्टी तुम्हारे तन पर कपड़े भी नहीं छोड़ेगी। दैट्स वाई थर्ड पार्टी इज थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आपके पार्टनर को हीलिंग के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। दैट्स व्हाई 7 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये इसलिए आया है क्योंकि आपके पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है। भाई दिल टूटा है, सब कुछ छोड़। अभी ऐसा समझो, अगेन उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, समझ में आएगा। इस इंसान के पास कुछ नहीं है, लिटरली थर्ड पार्टी लेके जा रही है, जो कुछ लेके जा रही है। अब आपके पार्टनर, भाई आप तक पहुंचने के लिए इनको किराए का तो जुगाड़ करना होगा ना, रेंट। मतलब ऐसा समझो, अगर मान लो ये कोई कैब हायर करता है, मतलब कैब भी छोड़ो, आप कोई अगर टैक्सी भी लेते हैं तो उसके लिए भी पैसा लगता है। तो वो अपने यार दोस्तों से थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। पहले तो स्पेन से बाहर निकले, पहले तो अपना रोना रोएंगे इधर उधर कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, मैंने जिसको चूज किया वो मेरे साथ ये करके गया, ठीक है। फिर वो जब धीरे धीरे थोड़ा टाइम निकलेगा तब वो स्पेन से बाहर निकले, तब ये आपकी तरफ आएंगे। कहने का मतलब ये हील होकर आएंगे, पैसों का जुगाड़ करके आएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे भाई, लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये अभी आ गए, क्योंकि यूनिवर्स में नहीं आने देंगे इनको आपकी तरफ। समझो यूनिवर्स के रूल को, समझो यूनिवर्स क्या। अगर कोई इंसान, अगर आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, उन पर विश्वास आपने रखा है, तो अगर कोई इंसान इस वक्त आपके लिए सही नहीं है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो यूनिवर्स उसको तब तक आपके पास नहीं भेजेंगे तब तक वो एकदम से प्योर हार्ट, प्योर माइंडसेट का नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्स को पता है मेरा जो बच्चा है, आप जो है, आप इस वक्त किस एनर्जी में है, ठीक है, आप कैसे हो उनको अच्छे से पता है, और आप कैसे लोग डिजर्व करते हैं उनको ये भी पता है। दैट्स वाई कुछ लोग आपकी लाइफ से ऐसे ही आउट नहीं होते, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजा जाएगा तो पूरा सुधार के, टन टनाटन करके, क्योंकि आप हो ना टन टनाटन, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट और सही, इतने दिन वेट किया, थोड़ा और वेट सही। आपको कौन सी जल्दी है? जल्दी है क्या आपको? शादी की उम्र निकल रही है मैम। अगेन वही बात बोलूंगी, जिनकी शादी हो गई उनसे पूछो, जल्दी नहीं करती शादी में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 4
अप्रैल एंड नंबर 4, ठीक है, आप लोगों से रेजोनेट कर, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, सो अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी से, तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जिम्मेदारियों में एक इंसान फंस चुका है, ऐसा समझो। देखो, मैरिज, ठीक है, मैरिज को आप लव से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब जहां आपको एक कपल दिखा, मैरिड कपल है, आप बोलने बैठ जाते हो, हाँ बेचारे का घर उजड़ गया, बेचारी का घर उजड़, अरे रे 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 रे, उनमें प्रेम नहीं था, घर उजड़ा नहीं है, अच्छा हुआ अलग हो गए, कम से कम अलग घर बसा लेंगे, वो दोनों में प्रेम नहीं था। और देखो, घर बसाना और एक घर में रहना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर प्रेम होता तो कोई तीसरे की, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तीसरा आपको अलग कर सके। ओके, सो यहां पर आपके पार्टनर ने अगर शादी की है किसी से, इट डजंट मीन कि इनको उनसे लव ही हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि कनेक्ट, शादी को कनेक्ट मत करो लव से। मैं ऐसा नहीं कहती कि शादी में लव नहीं होता, शादी में भी लव होता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जो लव करते हैं जरूरी नहीं उनकी शादी ही हो, और जिनकी शादी हो चुकी है जरूरी नहीं उनके बीच लव ही हो। दैट्स माई पॉइंट। अब आपके पार्टनर जो हैं, एक मैरिज है जिसको एक बोझ की तरह ढो रहे हैं, ओके, ये इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना चाहते हुए भी इनको ये पूरा करना पड़ेगा, नो मैटर, ये चाहे इनकी मजबूरी हो, चाहे इनके कुछ भी हो। स्ट्रांगली लग रहा है अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत अपनी फैमिली की, दैट्स वाई ये अभी अपनी मैरिज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं, हाँ पहले बहन की शादी हो जाने दो, पहले भाई की शादी हो जाने दो, पहले मेरे भाई के बच्चों की शादी हो जाने दो, नहीं नहीं पहले उनके बच्चों के बच्चे की शादी हो जाने, मतलब तब तक क्या, मतलब दादा कहलवा के ही मान लोगे। ठीक है भाई, दादाजी दादी जी ठीक है। देखो, शफल करने के बाद भी ये कार्ड आया, दैट मीन्स ये कंफर्मेशन है, आपके पार्टनर एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। एज ऑफ नाउ इनको ऐसा लगता है इट्स नॉट राइट टाइम टू टेक एक्शन। देखो, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट ये समझो इस चीज को, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ चुका है, दैट मीन्स एक्शन में थोड़ा सा टाइम बाकी है। रीजन ये है, अभी जो थर्ड पार्टी ने इनका जो भी लूट के गई, मैंने देखो क्या बोला था, कुछ तो लेके गई है कुछ, तो अब ये लॉस्ट वाला कार्ड है, मतलब एक चीज जो उससे छूट गई है, आपके पार्टनर से बहुत कुछ छूटा है, और ये जो इनसे जो भी छूटा है उसके बाद उसके ऊपर अभी इनका फोकस है। कहने का मतलब ये है, ये जिन चीजों को खो चुके हैं उसके ऊपर इनका फोकस है। जिस दिन इनका फोकस उधर से हटेगा तब ये एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, तो थोड़ा सा टाइम इनको और चाहिए, सोचने दो इनको, और सोचने दो, लगाने दो हिसाब किताब। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो खो गया है, जो खो चुका है, जो हिसाब किताब करने बैठ रहे हो मेरे साथ, ये भी खो गया, ये भाई मेरे व्यूअर से वसूलने का इरादा है क्या, मे बी। सो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, नो डाउट। अगर कमिटमेंट नहीं है तो आपके पास भी कहो कि मेरे पास भी बाबा जी कुछ नहीं है, ठीक है, आपको फिर इनके ज्यादा वो नहीं दिखानी है, मेरे बाबा जी ने को तो थर्ड पार्टी ने रुला दिया, मैं इनका रोना नहीं देख पाऊंगी या पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, भूलो मत, ये आपको रुला के गए थे, ये इनका कर्मा है, आप नहीं रोक सकते इसके कर्मा को, आपके पार्टनर के कर्मा को, ठीक है। अभी वही पता है ना क्या है। निकलो भाई निकलो, जो जो मैसेज आने हैं निकलो फटाफट। मैं निकलने का आधे हाथ लगा रखा है, बहुत है और क्या। सॉन्ग नहीं आया वैसे, सॉन्ग नहीं आया आज, चलो देख लेंगे। वैसे मैसेज बहुत ज्यादा आ गया है। लव मैरिज, स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे, ओके। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, थर्ड पार्टी मुझे लूट के लेके गई, क्या आप भी मुझे पैसे उधार नहीं दोगे कैसे कर सकते हो ऐसे लूट। तो देख लो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा इनको, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा इनको।
प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जी वरिंग अबाउट मी। ये बोल रहे हैं भाई मेरी चिंता मत करो। नहीं कर कौन रहा है वैसे? शिव पार्वती जोड़ी, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। वेरी सून, नाउ लेट मी चेक वेरी सून क्या है। क्या है भाई ये जल्दी, ये इतनी जल्दी क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? वेरी सून क्या होने वाला है? अरे क्या बोला मैंने? नहीं ये दिखेगा नहीं। कमिटमेंट 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 कमिटमेंट। ओके, बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, नेगेटिव नहीं सोचने का। अरे यही रीजन है कि मेरे मैसेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों? समझ गए ना? ओके, आई एम ए टेरिबल पर्सन, आई डोंट डिजर्व यू। चलो भाई, आपकी वैल्यू समझ ही गए आखिरकार। ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनको डिजर्व नहीं करते। हाँ, आप इनको डिजर्व नहीं करते। आई वांट टू हग यू। तो भाई क्या सोचकर, मतलब किस रिश्ते से फिर आप हग करना चाहते हैं? ये बोल रहे हैं कि आई वांट हग यू, आई वांट किस यू। किस यू का भी कार्ड आ गया, किस मी। क्लोज योर आईज। क्यों भाई, पॉकेट मारने का इरादा है क्या? यू आर ओनली माइन, ओके, गॉट इट। आप सिर्फ मेरे हैं और मैं सबका हूं। चलो नहीं बोलती कुछ भी। आई लव योर वॉइस। इनको आपकी आवाज बहुत पसंद है। सीरियसली? तो भाई कॉल मैसेज कर, नहीं मैसेज तो नहीं, कॉल करके सुन लो आवाज। आई एम टू बिजी। मुझे कभी कभी लगता है मेरे जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरी बातों का जवाब आपके पार्टनर देते हैं। मैंने बोला तो भाई कॉल करके पूछ लो, भाई सुन लो आवाज। तो बोल रहे हैं आई एम टू बिजी। ओके भाई, बड़े बिजनेसमैन से डील कर रहे हो आप। वर्शिप्स, ये आपके लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। आई एम कमिंग बैक, ठीक है। सो पार्टनर इज कमिंग बैक। इग्नोरेंस, आपकी इग्नोरेंस इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मतलब ये कर रहे थे तब तक बस मस्त चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा है। जैसे आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया, वाह, जाते जाते कितना ब्यूटीफुल मैसेज। रीयूनियन सून, बहुत जल्द यूनियन होगा। और एक बात और कंफर्म कर दूं, आपके पार्टनर आते ही आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, इतना ध्यान रखना। पहले रीयूनियन होगा, ठीक है, वो बबल फेज आएगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के। ओके, अभी पिक कार्ड रीडिंग करते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं। सो दिस इज फाइल नंबर 1 एंड ओके, ये 2 कार्ड हैं फाइल नंबर 1 के लिए और ये 2 कार्ड हैं फाइल नंबर 2 के लिए। उससे पहले मैं सॉन्ग देखूंगी, सॉन्ग नहीं आया वैसे। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, सॉन्ग। देखो ये मैसेज एकदम से चिपक के पड़, मतलब हमें भी आना है तो मैंने ले लिए। ये 2 मैसेज तो एकदम से ऐसे चिपक गए थे इनके। आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल। इनको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। ऑलराइट, स्टेटस, या तो आप ये स्टेटस देखते हैं और हो सकता है स्टेटस के थ्रू ये आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं। सॉन्ग आपके लिए आया है, जरूर सुनिएगा। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। तो भाई आ जाओ, कौन मना कर रहा है? जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है, अवॉइडेंस एंड सरप्राइज विजिट। रीचिंग आउट, बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको रीच आउट करने वाले हैं और हो सकता है आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट भी हो, क्योंकि ये आपको मनाना चाहते हैं। और नो कम्युनिकेशन, देखो इन्होंने आपको इग्नोर किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला। इस बात का दुख इनको है और ये दुख ये प्रकट करना चाहते हैं आपसे, माफी मांग के, आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट देके। मे बी कोई स्पेशल डे आने वाला है आपका, कोई मैरिज एनिवर्सरी कुछ, तो ये आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जिन्होंने पहले में 2 को चूज किया, डेटिंग अपोजिट अट्रैक्ट्स, लेसन, वाओ वाओ, न्यू लव। देखो डेटिंग, आपके पार्टनर ने किसी को डेट किया है, आप मानो या ना मानो, डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपके अलावा भी किसी को डेट करके देखा है। और फिर इनको क्या मिला, बताती हूँ क्या मिला।
लेसन्स। मैंने कहा ना, अगर आपके पार्टनर रोमांटिकली किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे थे तो इनको वहां से लेसन्स मिल चुके हैं, जो लेसन इनको मिलने चाहिए थे, इनकी अकल ठिकाने आ गई है। और ये जो जिस भी पर्सन से डील कर रहे थे, जिस भी पर्सन को इन्होंने चूज किया, उस पर्सन ने किसी और को चूज किया। यही होता है भाई, यही होता है। और यहाँ पर yin एंड yang का साइन मुझे ऐसे ही विजिबल हो रहा है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो भाई आपके पार्टनर को नॉट योर यूजुअल टाइप, मतलब इनको समझ में आ गया है कि वो इंसान इनके लिए नहीं बना है, आप इनके लिए बने हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है? ये सियारा, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है? ओके, ऐसे ही देखते हैं। ओके, स्वॉर्ड का कार्ड है मेक द चेंज। वन मोर कार्ड, जय सियारा। क्या एक्शन रिक्वायर्ड है भाई? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, फ्लावर। यहाँ पर आपको बोल्ड बनने के लिए बोला जा रहा है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा इनोसेंट, मतलब इनोसेंट तो आप हो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई इनोसेंट बनने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर स्वॉर्ड अपने हाथ में लेनी है, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये निकल के आई है कि आपको एक्शन लेना है। कोई एक्शन रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी एक्शन की रिक्वायरमेंट है, कोई एक्शन है जो रिक्वायर्ड है, बट आप वो एक्शन ले नहीं रहे हो। जरूरी नहीं है, देखो ये ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है, जरूरी नहीं है कि ये लव लाइफ में ही हो। कोई एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो मतलब हो सकता है आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि कोई काम करने के बारे में, लेकिन सिर्फ सोच रहे हो, उस पर आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपको। और हाँ, एक देखो, ये जो लड़की है ये अपने बाल काट रही है स्वॉर्ड से। कहने का मतलब ये है कि इस लड़की को ये जो लंबे बाल है, हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, दैट्स व्हाई ये इनको कट कर रही है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उनको भी ऐसे कट आउट करो, आपको उनको कट आउट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि स्वॉर्ड हाथ में लो। अगर कोई भी आपके साथ बकवास करता है या कुछ भी बोल रहा है या आपको नेगेटिव फील करवा रहा है, चुपचाप मत रहो। कहने का मतलब ये है, देखो दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों कार्ड। यहाँ पर एक लड़की है जो एकदम फ्लावर का कार्ड आया है, ठीक है, एक फ्लावर की तरह चुप बैठी, एकदम फ्लावर है वो मतलब वो हमेशा से ऐसी रही है। देखो आप हमेशा से ऐसे रहे कि मेरे बोलने से कोई हर्ट ना हो जाए, राइट? तो आप हमेशा एकदम फूल की तरह बन के रहो। हिंदी वाला फूल बोला मैंने, ठीक है, जो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर आपको स्वॉर्ड हाथ में लेने की जरूरत है, क्योंकि भूलो मत, जो ब्यूटीफुल फ्लावर होता है ना, जो भी ब्यूटीफुल, आप कोई भी फूल देख लो तो हर कोई उसको तोड़ने के लिए दौड़ता है कि भाई इसको तोड़ लो। तो भाई एक्शन लो अपने लिए, स्वॉर्ड हाथ में लो। नाजुक कली बनने की जरूरत नहीं है, नाजुक कला बनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, उसके अगेंस्ट एक्शन लो। उसकी शिट बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया भाई, कितना बर्दाश्त करोगे? क्या बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुए हो? तो कहने का मतलब ये है कि चल हट बे वाला डायलॉग। कोई प्रॉब्लम, कोई बीच में आए, कोई सामने आए, लिटरली चल हट बे और अपना काम में लग जाओ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस यही निकल के आई है। कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनको कट आउट करना है। और एक मॉर्निंग में जल्दी उठा करो भाई। कौन है ये आलसी? ये है कौन? थोड़ा जल्दी उठा करो सूर्योदय से पहले। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं आपसे फिर से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो टेक केयर, जय सिया राम, हर हर महादेव।